जूता क्या है? चकत्तियों की थैली। इसे एक आदमी पहनता है जिसे ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। बाबूजी, इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूं, मगर मेरी आवाज लड़खड़ा जाती है। मैं महसूस करता हूं भीतर से एक आवाज आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। आप यकीन करें, उस समय मैं चकत्तियों की जगह आंखें टाँपता हूं और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूं। एक और जूता जिससे पैर को नाद कर एक आदमी निकलता है सैर को। न वह अकलमंद है, न वक्त का पाबंद है, उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी। एक जूता और है जिससे पैर को नाद कर एक आदमी निकलता है सैर को। न वह अकलमंद है, न वक्त का पाबंद है, उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है। उसे कहीं नहीं जाना है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी। वह कोई बनिया है या बिसाती है, मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नहीं है। इससे बांधो, उससे काटो, हिया ठोको, हुआ पिटो, घिस्सा दो, ऐसा चमकाओ जूते को, आईना बनाओ। ओफ, बड़ी गर्मी। रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसूरता है, सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है। गरज यह कि घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। कहता है, शरीफों को लूटते हो। वह गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर की दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ती है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर किल दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ती है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है, जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। मगर बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पैसे से छूटकर भीड़ का टपकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस वसंत को ही ले लो, अब आप इस वसंत को ही ले लो। यह दिन को तांत की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुखतल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। सच कहता हूं, उस समय रांपी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो रहा है। आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है, मन किसी झुझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। और यह चौंकने की नहीं, और यह चौंकने की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। वो बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है, जो यह सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं, किसी जाति का अधिकार है। जबकि असलियत यह है कि यह आग है, सबको जलाती है। यह सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं, पेट की आग से डरते हैं। जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई एक चीख
जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। धन्यवाद।